क्या आप जानते हैं कि कानपुर की एक टीनेजर लड़की ने ब्रिटिश ऑफिसर को जहर देकर मारा था और कभी पकड़ी नहीं गई। आज सुनिए कानपुर के उन हीरोज की कहानी जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। पहली कहानी भगवान दास महेश्वरी की। सिर्फ 16 साल के थे। 1930 में सॉल्ट मार्च के दौरान फूलबाग में ब्रिटिश गुड्स की दुकान जलाई। पुलिस ने पकड़ा, इतनी टॉर्चर की कि स्पाइन डैमेज हो गई। जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहे लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। श्यामा देवी कर्नलगंज की एक टीचर, दिन में पढ़ाती थी, रात में सीक्रेट मैसेजेस पहुंचाती थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उनका कोड नेम था स्कूल मास्टर। सब सोचते थे ये कोई आदमी है। 1942 में उनके घर से आर्म्स का जखीरा मिला। गिरफ्तार हुई लेकिन जेल से एक चिट्ठी भेजी, मेरा एक और वेयर हाउस है, कहाँ कभी नहीं बताया। तीसरा नाम ज्वाला प्रसाद, ग्वालटोली का एक मामूली हलवाई, लेकिन उसकी दुकान थी रेवोल्यूशनरीज का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट। मिठाई के डिब्बों में मैसेजेस, वेपन्स और पैसे स्मगल होते थे। कहते हैं उसने एक स्पेशल मिठाई बनाई थी जिसमें कोडेड मैसेज छुपा होता था। रेसिपी वो अपने साथ ले गया। चौथी कहानी सबसे खतरनाक, मुन्नी बाई, अनवरगंज की एक तवायफ। ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके कोठे पर आते थे। वो उनसे सीक्रेट्स निकालती और फ्रीडम फाइटर्स को बताती। जुलाई 1940 में कैप्टन हैंडरसन की मिस्टीरियस डेथ हुई उसके कोठे पर। पॉइजन, हार्ट अटैक। मुन्नी बाई रातों रात गायब हो गई। पांचवी कहानी रघुनाथ सिंह, बिठूर का एक फार्मर। अपने खेत में अंडरग्राउंड बंकर बनाया था जहां रेवोल्यूशनरीज छुपते थे। ब्रिटिश आर्मी ने पूरा खेत चला दिया। रघुनाथ ने कहा, खेत फिर उगाएगा, आजादी नहीं मिली तो कुछ नहीं उगेगा। उस बर्न्ड फील्ड में आज रघुनाथ नगर बसा है, लेकिन वो बंकर अभी भी है। छठा नाम मास्टर हरनम सिंह, डीएवी स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर। दिन में बच्चों को हॉकी सिखाता, रात में बॉम्ब्स बनाता। उसकी हॉकी टीम के सारे प्लेयर्स एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स थे। टीम का नाम था 11 टाइगर्स। ये ब्रिटिश के मोस्ट वांटेड थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता था? रिकॉर्ड्स में एक नाम आता है, मास्टर जी। ये हरनम सिंह नहीं था, ये कोई और था जो कभी सामने नहीं आया। लोकल लोग कहते हैं मास्टर जी एक्चुअली एक ब्रिटिश ऑफिसर की इंडियन वाइफ थी, मिसेस चार्लट विलियम्स। वो अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके भेजती थी। इंडिपेंडेंस के बाद वो एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बनी। कौन सा स्कूल? वो स्कूल आज भी कानपुर में है, नाम नहीं बता सकता।